दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल दिव्या इन्फोटेक में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। फर्स्ट कंप्यूटर इनाइक से लेकर आज तक के कंप्यूटर में टाइम टू टाइम आवश्यकता के अकॉर्डिंग काफी परिवर्तन किए गए और नए नए डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया है। कंप्यूटर के डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को 5 डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। 1942 से 1959 के बीच के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन में लिया गया है। 1959 से 1965 के कंप्यूटर को सेकंड जनरेशन में लिया गया है। 1965 से 1971 के कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन में लिया गया है। 1971 से 1980 के बीच के कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन में लिया गया है और 1980 से लेकर अभी तक के कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन में लिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम आपको इन सभी जनरेशन के बारे में विस्तार से बताते हैं। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में सन 1942 से 1959 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में डेवलप किया गया था, जिसका नाम इनाइक था और इसे जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू मॉसले ने इन्वेंट किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और इसके स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था और डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जहां सभी कमांड और डेटा 0 और 1 के फॉर्म में दिया जाता था। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यह कंप्यूटर साइज में एक कमरे के बराबर के थे और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम था। यह कंप्यूटर बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता था। इसलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप के थ्रू दिया जाता था और इसका आउटपुट प्रिंट आउट के थ्रू डिस्प्ले होता था। फर्स्ट जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं इनाइक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। इनाइक इनाइक दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसका आविष्कार जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू मॉसले ने 1946 ईस्वी में किया था। इनाइक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी आर्टिलरी की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था और इसका सबसे पहला प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु उसकी कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। इनाइक का वेट 30 टन के अप्रॉक्स था, जो कि 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता था और यह 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 1500 रिलेज से बना हुआ था। इसमें हजारों की संख्या में रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स लगे हुए थे। यह अप्रॉक्सीमेट 1800 स्क्वायर फीट स्पेस ऑक्युपाई करता था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को हाई स्पीड से कर सकता था। इनपुट के लिए IBM कार्ड रीडर और आउटपुट के लिए IBM कार्ड पंच का यूज होता था। नेक्स्ट है एडवेक। एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक का आविष्कार वैन न्यूमैन ने 1950 में किया था और इस कंप्यूटर में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया था। एडवेक पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर था जिसमें डेसिमल सिस्टम के जगह पर बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता था। एडवेक का इस्तेमाल डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होता था और यह इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करता था। एडवेक में 6000 वैक्यूम ट्यूब और 12,000 डायोड लगे हुए थे, जिससे यह इनाइक के कंपैरिजन कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और इसका वजन अप्रोक्सीमेट 7,800 केजी था। एडवेक एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोग्राम डिवीजन और एक अल्ट्रासोनिक सीरियल मेमोरी के साथ साथ ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता था। एडवेक का एवरेज एडिशन टाइम 864 माइक्रोसेकंड था और इसका एवरेज मल्टीप्लिकेशन टाइम 2900 माइक्रोसेकंड था। नेक्स्ट है यूनिवैक 1।
यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया था। इसका आविष्कार 1951 से 1954 में जीईसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के हेल्प से जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू मॉसले के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका की आबादी की जनगणना करने के लिए हुआ था। यह 1952 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट को सटीक भविष्यवाणी किया था, जिससे यह कंप्यूटर बहुत ही फेमस हो गया था। 1950 के पहले बिजनेस कंप्यूटर में टोटल टाइमिंग का केवल 10% टाइम डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता था और 90% टाइम पंच कार्ड और प्रिंटिंग को हैंडल करने के लिए होता था। एकर्ड एंड मॉसले ने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया, जिससे कंप्यूटर फास्ट वर्क करने लगा। यूनिवैक 1 में अप्रोक्सीमेट 5000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और इसका वेट 7.6 टन था और यह अप्रोक्सीमेट 400 स्क्वायर फीट स्पेस कवर करता था। यूनिवैक 1 का यूज यूएस मिलिट्री, इंश्योरेंस कंपनीज और डिफरेंट फील्ड में होने लगा। यूनिवैक 1 में मैग्नेटिक टेप ड्राइव यूज किया गया, जिससे यह डेटा को रीड और राइट करने की टाइमिंग 10 टाइम्स फास्टर हो गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में सन 1959 से 1965 तक के कंप्यूटर को लिया गया है और इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर वर्क करता था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले और उसके सहयोगी साइंटिस्ट टीम ने 1947 में अमेरिका में किया था। एक ट्रांजिस्टर अप्रोक्सीमेट 40 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सकता था। ट्रांजिस्टर के यूज होने से कंप्यूटर का यूज करना पहले से आसान हो गया और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड में भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा सिक्योर रखने के लिए पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग होता था। कंप्यूटर में मेन मेमोरी के लिए फेराइट कोर्स और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज के स्थान पर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रन, कोबोल, अल्गोल इन सभी का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता था और कांस्टेंट मेंटेनेंस की भी रिक्वायर होती थी। यह केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड ज- थर्ड जनरेशन में सन 1965 से 1971 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी चिप का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्वी के द्वारा 1958 में किया गया था। जैक किल्वी के द्वारा किए गए आईसी के आविष्कार से कंप्यूटर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। आईसी एक सिंगल कंपोनेंट था जिसमें अप्रोक्सीमेट 300 ट्रांजिस्टर आते थे। आईसी के यूज से कंप्यूटर का साइज काफी स्मॉल हो गया और कंप्यूटर का स्पीड फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफी फास्ट हो गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लगे। इस जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। इस जनरेशन के इतने कंप्यूटर्स के कुछ डिसएडवांटेज हैं। आईसी चिप को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। आईसी चिप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर में भी एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट होता था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में सन 1971 से 1980 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर वीएलएसआई चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया, जिससे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर अप्रोक्सीमेट 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना संभव हुआ है।
वीएलएसआई के आने से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, जिससे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना आसान हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर का भी रूप मिला और इन कंप्यूटर्स को समझना बहुत ही आसान हो गया। इसलिए इन कंप्यूटर्स को यूजर फ्रेंडली भी कहा गया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से भी जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर को एक टेबल पर रखकर भी इतना कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था। इन कंप्यूटर्स में डाटा सिक्योर रखने के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ कार्य करने के लिए कई एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, जिससे कार्य करना आसान हो गया। इस जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर हैं, आईबीएम पीसी, जिसे आईबीएम 4341 भी कहा जाता है, एप्पल मैकिन्टोश, डीसी 10 स्टार 1000। और इसी जनरेशन में एक सुपर कंप्यूटर का भी डेवलपमेंट हुआ था, जिसे क्रे 1 के नाम से जाना जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन और फैब्रिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। कुछ कंप्यूटर्स में आईसीज के प्रेजेंस होने के कारण एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट भी होता था। आईसीज को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होने लगा। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में सन 1980 के बाद से आज तक और इन फ्यूचर आने वाले सभी कंप्यूटर्स को रखा गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इनको इंटेलिजेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन और इमेज कंट्रोल का कार्य हाई स्पीड से किया जा सके। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआईसी के स्थान पर यूएलएसआईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया और इन टेक्निक से माइक्रो प्रोसेसर के साइज और वर्किंग कैपेसिटी में काफी इंप्रूवमेंट हो गया। इन कंप्यूटर्स का यूज मेनली अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च और डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, एएसपी डॉट नेट, जावा, पाइथन, इन सभी का यूज किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। दोस्तों, ये थी कंप्यूटर्स के जनरेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम आशा करते हैं कि आपको कंप्यूटर की सभी जनरेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।